दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ शिनचैन की एक एनिमेटेड मूवी क्रेयॉन शिनचैन श्राउडेड इन द मिस्ट्री द फ्लावर ऑफ टेंकेज़ो एकेडमी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम कजामा को देखते हैं जो क्लॉक टावर में किसी से डरकर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पे एक वैम्पायर जैसे दिखने वाला क्रिएचर आकर कजामा में अटैक कर देता है। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का टाइम देखते हैं जहाँ सुबह सुबह शिनचैन तैयार होने के लिए अपनी एक्शन कमेंट पैंट्स ढूंढ रहा होता है क्योंकि आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक हफ्ते के लिए एक बड़े स्कूल में एक्सपीरियंस लेने के लिए जाने वाला था। शिनचैन को अपनी पैंट्स नहीं मिल रही थी और उसे लगता है कि उसकी पैंट्स उसकी मॉम ने पहनकर फाड़ दी हैं। लेकिन ये सुनकर उसकी मॉम गुस्से में उसे मुक्का मारकर दिखाती है कि उसने तो अपनी पैंट चेयर पर ही सजा कर रखी हुई थी। वहीं शिनचैन के डैड उस बड़ी स्कूल जिसका नाम टेंकेज़ो एकेडमी था उसकी पिक्चर देख रहे होते हैं। टेंकेज़ो एकेडमी एक ऐसा स्कूल था जो आम स्कूल से काफी अलग था और यहाँ किसी भी आम बच्चे को एक्सपर्ट में बदला जा सकता था। शिनचैन के डैड कहते हैं कि यहाँ जाकर शिनचैन भी एक एलीट बन जाएगा। इसमें शिनचैन अपने डैड से एलीट का मतलब पूछता है तो कहते हैं कि एलीट वो होता है जो हर काम में एक्सपर्ट होता है और उनकी अच्छी सैलरी भी होती है। साथ ही साथ वो लड़कियों के बीच भी काफी पॉपुलर होते हैं। ये सुनकर शिनचैन काफी खुश हो जाता है। पूरी तैयारी करके वो घर के बाहर आते हैं जहाँ टेंकेज़ो एकेडमी की एक बड़ी सी वैन शिनचैन को लेने आई थी। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था क्योंकि उस वैन को एक एआई रोबोट कंट्रोल कर रही थी। उसको देखकर नोहारा फैमिली काफी हैरान हो जाती है, लेकिन वो एआई उन्हें बेफिक्र रहने को कहती है कि वो सेफ्टी और सबकी हेल्प के लिए ही बनाई गई है और वो सेफली उन सबको एकेडमी तक पहुँचा देगी। तभी कजामा शिनचैन को गाड़ी के अंदर बुलाने लगता है और शिनचैन भी मस्ती करते करते वैन में चला जाता है। उसके जाते ही उसकी मॉम काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो इतने दिन तक शिनचैन से कभी अलग नहीं रही थी। वैन में शिनचैन के बाकी सारे फ्रेंड्स कजामा, मसाओ, बो और नैनी भी थे। वो सब इस एकेडमी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। टेंकेज़ो एकेडमी में पहुंचकर वो वहाँ के स्टूडेंट प्रेसिडेंट से मिलते हैं। वो शिनचैन और उसके फ्रेंड्स को इस एकेडमी में वेलकम करती है। एकेडमी को देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि एकेडमी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। प्रेसिडेंट उन सभी को उनके यूनिफॉर्म पहनाकर प्रिंसिपल से मिलवाने ले जाती है। प्रिंसिपल उन्हें टेंकेज़ो एकेडमी में आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और साथ ही उन सबको एक गोल्डन बैज देता है। स्कूल के सभी स्टूडेंट के पास ये बैज था। इस बैज में पॉइंट्स जमा थे जो स्कूल के रूल्स फॉलो करने या फिर किसी भी कंपटीशन को जीतने के साथ बढ़ जाते थे और रूल्स न फॉलो करने पर कम हो जाते थे। जिसके पास जितने ज्यादा पॉइंट्स होते थे उन्हें उतनी ही ज्यादा फैसिलिटीज मिलती थी। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स को भी स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट्स दिए गए। ये सब बताकर प्रिंसिपल उन सभी को स्कूल का टूर देने और स्कूल के बाकी स्टूडेंट से मिलवाने ले जाता है, जहाँ एक तरफ थे शान की जिंदगी जीने वाले स्कूल की एलीट जिसमें टॉपर एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था जिसके 100 मिलियन पॉइंट्स थे। उसी के बाद थी सेकंड टॉपर जिसने कई कॉम्पिटिशन्स जीतकर अपनी एक पोजीशन बनाई थी। इसी के साथ वो एक फोटो फ्रेम को देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी पहले टॉप रनर थी और उसने वर्ल्ड मैराथन में फर्स्ट पोजीशन जीती थी, पर पैर में चोट लगने की वजह से अब उसने रनिंग छोड़ दी थी। दूसरी तरफ बच्चे उन स्टूडेंट से मिलते हैं जिनके पॉइंट्स नेगेटिव में थे और प्रेसिडेंट भी इन्हीं में से एक थी। ये बात जानकर बच्चे काफी हैरान होते हैं। तब प्रेसिडेंट उन्हें बताती है कि रनिंग के अलावा और वो किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके पॉइंट्स नेगेटिव में थे। सबसे मिलकर वो वापस लौट रहे होते हैं कि तभी कजामा के पूछने पर प्रिंसिपल उन सबको बताता है कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा बैच पॉइंट्स कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाए तो उन्हें इस एकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। ये सुनकर कजामा बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने की सोच लेता है। इसी दौरान उन्हें रास्ते में एक क्लॉक टावर दिखता है। प्रेसिडेंट उन्हें बताती है कि टावर काफी डेंजरस है और उन्हें इससे दूर रहना होगा। जल्दी उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है। क्लासेस में स्टूडेंट्स को टीचर नहीं बल्कि एआई रोबोट ही पढ़ाया करती थी। कजामा हर सवाल का करेक्ट आंसर देकर अपने पॉइंट्स बढ़ा रहा था। वहीं शिनचैन और मसाओ के पॉइंट्स कम हो रहे थे। उनके पॉइंट्स का गैप इतना बढ़ गया था कि जहाँ कजामा को लंच में काफी अच्छी चीजें मिल रही थी, वहीं शिनचैन और मसाओ को अपना लंच बाहर की शॉप से बड़ी मुश्किल से लेना पड़ा। लंच लेकर मसाओ, प्रेसिडेंट और शिनचैन अपना खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ कुछ बुलीज आकर उन्हें तंग करने लगते हैं और उनसे उनका खाना छीनने की कोशिश करते हैं। बुलीज उन पर हावी हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ टेंकेज़ो एकेडमी का 33 लीडर आकर उन्हें बचा लेता है और उसी के पास सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स थे। क्लास खत्म होने के बाद अपने रूम में लौटते वक्त उन्हें रास्ते में कई स्टैचू नजर आते हैं। वहाँ एक बड़ी सी लिजार्ड भी थी। वो उसे भी एक मामूली सा स्टैचू समझकर उसके साथ खेलने लगते हैं कि तभी उन्हें रियलाइज होता है
है कि वो एक असली लिजर्ड है। लिजर्ड उनके पीछे जाती है और उन्हें हर्ट करने वाली होती है, पर रोरो नाम की एक लड़की वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है और लिजर्ड को कंट्रोल कर लेती है। प्रेसिडेंट से उन्हें पता चलता है कि रोरो बायोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है, जिसे नेचर से बहुत प्यार था और इसीलिए वो जंगल में रहा करती थी। अगले दिन फिर से क्लासेस होती है, पर इस बार कजामा की एक मिस्टेक की वजह से उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। असल में उन सबने मिलकर एक्शन कमेंट का एक स्टैचू बनाया था, जिसमें कजामा ने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, जहाँ उसके बाकी फ्रेंड्स को पॉइंट की कोई फिक्र नहीं थी। वहीं कजामा के लिए सारी पॉइंट्स इस स्कूल में एडमिशन पाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। क्लास के बाद कजामा अपने रूम में जाने लगता है कि तभी एआई रोबोट उससे मिलकर उसे बताती है कि उसकी एलीट बनने की विश पूरी कर सकती है। उसके पास पॉइंट्स को इंक्रीज करने का एक सीक्रेट तरीका है। ये सुनकर कजामा सोच में पड़ जाता है। एआई उससे ये कहकर कि इसके बारे में और जानने के लिए उससे कभी भी मिल सकता है, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे बच्चे एआई के साथ अपनी पीटी क्लास कर रहे थे कि तभी शिनचैन एक्सरसाइज से बचने के लिए एक रोबोट पर चढ़ जाता है और कजामा भी उसे वहाँ से उतारने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है, पर तभी रोबोट बेकाबू होकर कई क्लासेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस वजह से शिनचैन के साथ साथ कजामा के पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, जिससे उसकी सारी फैसिलिटीज और बढ़िया लंच भी छूट जाता है। कजामा सैड बैठा टॉपर को रेस्टोरेंट में क्रैब खाते देखता है। क्रैब टॉपर का फेवरेट खाना था और फर्स्ट एलीट पोजीशन होने की वजह से उसे लंच में वही दिया जाता था। ये देखकर कजामा भी एलीट बनने के लिए और मेहनत करने की सोचता है। उस रात वो पढ़ रहा था और उसके बाकी के दोस्त मस्ती मजाक कर रहे थे। हंसी खेल में वो कजामा को भी इन्वॉल्व करने का ट्राई करते हैं, पर कजामा को गुस्सा आ जाता है। वो इतने गुस्से में था कि उसकी और शिनचैन की बहुत बड़ी फाइट हो जाती है और वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं। आधी रात को सबके सोने के बाद कजामा मौका पाकर एआई से मिलने जाता है। पॉइंट्स बढ़ाने का तरीका पूछने पर एआई कजामा को अपने साथ लेकर कहीं चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी मास वैम्पायर को कजामा पर अटैक करते देखते हैं, जो हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था। हाथापाई में कजामा वैम्पायर का फेस देख लेता है और काफी शॉक्ड रह जाता है। वो पेंसिल से जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश करता है, पर बेहोश हो जाता है। इसी बीच शिनचैन और उसके दोस्तों को कजामा के गायब होने का पता चलता है। वो उसे ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं कि तभी क्लॉक टावर से बेल की आवाज आती है और शिनचैन बिना कुछ सोचे क्लॉक टावर की तरफ भागता है। बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। क्लॉक टावर में पहुंचने पर उन्हें कजामा वहाँ पानी से भीगा हुआ घायल पड़ा हुआ मिलता है। अगले दिन होश में आती ही कजामा अजीब अजीब हरकत करने लगता है। उसे अटैक के बारे में कुछ भी याद नहीं था और अब वो पूरी तरह से बेवकूफ बन गया था। उसकी ये हालत देखकर उसके दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सब प्रेसिडेंट के साथ प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वो प्रिंसिपल से इस हमले की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाने को कहते हैं, पर अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए प्रिंसिपल उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देता है। लास्ट में वो सब खुद ही से इन्वेस्टिगेट करने की सोचते हैं और प्रिंसिपल को उन्हें परमिशन देने पर मजबूर कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए वो सब क्लॉक टावर पर जाते हैं, जहाँ उन्हें कजामा बेहोश मिला था। उनकी नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ पेंसिल से 33 लिखा था। ये जानकर कि सीक्रेट मैसेज कजामा ने लिखा था, वो उससे इस बारे में पूछते हैं, पर कजामा वहाँ से डरकर भाग जाता है। 33 को क्लू मानकर उनका शक सबसे पहले टेंकाज़ो एकेडमी के 33 लीडर पर जाता है। वो इस बारे में और क्लूज कलेक्ट करने के लिए मसाओ को अपना स्पाई बनाकर लीडर पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। साथ ही उनका शक रोरो पर भी जाता है, क्योंकि अगर 33 को नंबर्स न समझकर वर्ड समझा जाए तो जापानीज लैंग्वेज में इसका मतलब रोरो निकलता है। वो रोरो से इस बारे में इंफॉर्मेशन लेने का ट्राई करते हैं, पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच प्रेसिडेंट शिनचैन और उसके फ्रेंड्स को उन सारे स्टूडेंट से मिलवाने ले जाती है जो उस वैम्पायर का शिकार बने थे और अपनी इंटेलिजेंस बिल्कुल खो चुके थे। ये जानकर कि पहले भी ऐसे कई केसेस हुए हैं, सबको बहुत दुख होता है और वो उसे रोकने के लिए टॉपर की हेल्प मांगने जाते हैं। वो उसे कजामा का 33 लिखा हुआ क्लू देते हैं और उसे इसका मतलब ढूंढने को कहते हैं। टॉपर उस क्लू को देखकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है, पर तभी शाम को उन्हें दोबारा क्लॉक टावर की घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो सब भागकर तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। क्लॉक टावर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार टॉपर वैम्पायर की चपेट में आ गया था। वो भी कजामा की तरह घायल था और होश में आते ही वो बच्चों जैसी हरकत करने लगा था। इसी बीच वो रोरो को क्लॉक टावर से भागते हुए देख लेते हैं। टॉपर को भी कजामा की तरह अब बाकी विक्टिम स्टूडेंट्स के साथ छोड़ दिया गया था, जहाँ वो सारे मिलकर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स के बनाए हुए एक्शन कमेंट के स्टैचू जैसा एक स्टैचू बनाते हैं। टॉपर पर हमले के बाद नैनी की शक की सुई सेकंड टॉपर और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पर भी जाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मसाओ लीडर की खबर
खबर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि वो तो असल में एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो लो पॉइंट वाले बच्चों में खाना बांटता है। साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि लीडर तो इस पॉइंट सिस्टम के अगेंस्ट है और इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसी दौरान वो रोरो से मिलता है और उसे बताता है कि उसने उसे क्लॉक टावर से जाते हुए देखा था। ये बात सुनकर रोरो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बात किसी से न बताने के लिए धमकाती है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है, पर वो हार नहीं मानता और अगले दिन वो रोरो का पीछा करके क्लॉक टावर में पहुंच जाता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि रोरो ने असल में वहाँ लिजर्ड के बच्चे छिपा रखे हैं जिन्हें वो पाल रही थी और अगर ये बात प्रिंसिपल को पता चल जाती तो उसे ऐसा नहीं करने देता। नेक्स्ट सीन में एआई शिनचैन को एक टीचर से मिलाने के बहाने लाइब्रेरी में लेकर जाती है। लाइब्रेरी जाते टाइम शिनचैन की नजर दोनों एक्शन कामेन स्टैचूज पर पड़ती है। साथ ही कजामा एआई और शिनचैन को लाइब्रेरी में जाते देख लेता है। शिनचैन लाइब्रेरी में बैठकर टीचर का वेट कर रहा होता है कि उसकी आंखें लग जाती हैं। आंखें खुलते ही उसे पता चलता है कि उसे वैम्पायर ने पकड़ लिया है और उसे एक मशीन से अटैच कर रखा है। वैम्पायर मशीन शुरू कर देता है, पर तभी कजामा वहाँ आकर शिनचैन को बचाने के लिए उस मशीन को खुद से जोड़ लेता है। ऐसा करते ही उसे झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैनी को पता चल जाता है कि असल में वैम्पायर का अटैक क्लॉक टावर में नहीं बल्कि लाइब्रेरी में हो रहा है। वो सबको लेकर वहाँ पहुँचती है, पर मास वैम्पायर कजामा को लेकर भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हैं, पर जैसे तैसे उसके साथ साथ पानी से निकलते हुए एक सीक्रेट रास्ते से होकर क्लॉक टावर के घंटी से जा टकराते हैं। वहाँ पहुंचकर वो कजामा को देखते हैं जिसे होश आ गया था, पर वो कोई बेवकूफ नहीं बल्कि सुपर स्मार्ट बन चुका था। उन्हें पता चलता है कि असल में वैम्पायर सबको सुपर स्मार्ट बनाना चाहता है और इतनी मेहनत और ट्रायल्स के बाद अब उसका ये मिशन सक्सेसफुल हो गया था। वो बाकियों को भी सुपर स्मार्ट बनाने के लिए उन्हें पकड़ने लगता है। उसके हाथ शिनचैन लग जाता है, लेकिन शिनचैन उसे किसी तरह चकमा दे देता है। पर तभी कजामा भी शिनचैन को सुपर स्मार्ट बनाने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन शिनचैन बड़ी मुश्किल से अपनी जान उससे बचा लेता है। फाइट करते टाइम शिनचैन को वैम्पायर के पास एक रेड पीस मिलता है। जल्दी ही क्लॉक टावर टूटने लगता है और सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। इसी दौरान वैम्पायर और कजामा भी वहाँ से भाग जाते हैं। क्लॉक टावर टूट जाता है। रोरो घबराकर वहाँ लिजर्ड के बच्चों को ढूंढने पहुँचती है, लेकिन ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि बो ने उन्हें बचा लिया है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वैम्पायर के पीछे भागने की कोशिश करती है, पर अपनी पुरानी यादों को याद करके ऐसा नहीं कर पाती। असल में जब प्रेसिडेंट बहुत तेज दौड़ती थी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी बुरे हो जाया करते थे, जिसे देखकर सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। यही रीजन था कि प्रेसिडेंट ने अब रनिंग छोड़ दी थी और पैर की चोट तो बस एक बहाना था। वही शिनचैन को उस रेड पीस की हेल्प से पता लगता है कि असल में कल्प्रिट कौन है। वो तुरंत सबको हॉल में बुलाता है और उन्हें बताता है कि मार्क्स वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि टॉपर ही है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो अपनी फ्रेंड्स की हेल्प से सारे एविडेंस शेयर करता है। पहला, टॉपर के बनाए हुए एक्शन कमेन के स्टैचू में पुराने स्टैचू की तरह कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। पूरा का पूरा स्टैचू कॉपी किया गया था, लेकिन टॉपर ने गलत स्पेलिंग को ठीक कर दिया था, जिससे साबित होता है कि टॉपर बिल्कुल ठीक था और बेवकूफ बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। दूसरा प्रूफ था कि रेड पीस जो असल में क्रैब का पीस था और पूरे स्कूल में क्रैब सिर्फ टॉपर को ही दिया जाता था। और आखिर में वो कजामा का लिखा हुआ 33 का मैसेज दिखाते हैं, जो कोई नंबर या वर्ड नहीं था बल्कि बिना चश्मे के टॉपर की आईज का शेप। अपने अगेंस्ट इतने सारे एविडेंस देखकर टॉपर कन्फेस कर लेता है कि वही मास वैम्पायर था। वो सबको बताता है कि वो प्रेसिडेंट को पसंद करता है क्योंकि सिर्फ वही उसे एक एलीट की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह ट्रीट करती थी। पर जैसे जैसे वो रनिंग से मुंह मोड़ती गई वैसे वैसे उसके पॉइंट्स कम होते गए। टॉपर उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। वो अपने एलीट पॉइंट्स कम तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के पॉइंट्स बढ़ाने की सोचता है और एआई के साथ मिलकर ये मशीन तैयार करता है। लेकिन अभी तक वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था और इसीलिए वो स्टूडेंट्स को पकड़कर उन पर इस मशीन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और क्योंकि अब ये मशीन सक्सेसफुल हो चुकी थी तो उसका यूज अब प्रेसिडेंट में कर सकता था। वो तुरंत मशीन लेकर प्रेसिडेंट की तरफ दौड़ता है, पर करीब आते ही प्रेसिडेंट उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ कजामा आता है जो सुपर स्मार्ट बनकर काफी खुश लग रहा था और बाकी सबको भी खुद जैसा परफेक्ट बनाना चाहता था। पर शिनचैन इसके अगेंस्ट था। वो कजामा को एक मैराथन रेस का चैलेंज देता है। डिसाइड होता है कि अगर कजामा इस रेस को जीता तो इन सभी को सुपर स्मार्ट बना देगा, वहीं अगर शिनचैन जीता तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सब तैयारी करके रेस के लिए पहुँचते हैं, जहाँ कजामा रेस जीतने के लिए एआई की बनाई हुई मशीन पहन कर आता है। वहीं शिनचैन और उसके फ्रेंड्स अपनी फ्रेंडशिप के दम पर ही उसे हराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच शिनचैन के पेरेंट्स और कजामा की मॉम उन्हें वहाँ मिलने पहुँचते हैं। कजामा के नए रूप को देखकर जहाँ उसकी मॉम बेहोश हो जाती है, वहीं कुछ न पता होने
के बाद भी शिनचैन के पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं। सब लोग शिनचैन और उसके फ्रेंड्स पर हंस रहे थे, पर इसके बावजूद उसके पेरेंट्स उसे पूरा सपोर्ट कर रहे थे। ये देखकर प्रेसिडेंट भी मोटिवेट हो जाती है और अपना डर भुलाकर उनके साथ दौड़ने लगती है। प्रेसिडेंट के साथ होने से वो कजामा से जीत रहे होते हैं, पर तभी एआई उन्हें हराने के लिए चीटिंग पर उतर जाती है और उन पर अपने ड्रोन से अटैक करवाती है। कजामा को ये बात पसंद तो नहीं आती, पर जीतने के चाह में वो कुछ कह नहीं पाता। चीटिंग की वजह से शिनचैन और बाकी सब वीक पड़ने लगते हैं, पर रोरो और लीडर वहाँ आकर उनकी हेल्प करते हैं। भागते भागते शिनचैन की बॉडी से काफी पसीना निकल रहा था, जो कजामा की मशीन में जा गिरता है, जिससे एआई और उसकी मशीन खराब होकर टूट जाती है। लास्ट में बस शिनचैन और कजामा ही बच जाते हैं, जो जी जान से एंडिंग लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली दोनों रेस एक साथ खत्म करते हैं, पर ये जानकर कि कजामा अब नॉर्मल हो गया है, वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। टॉपर को भी अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, साथ ही प्रिंसिपल भी अपनी पॉइंट सिस्टम की प्रॉब्लम जान जाता है और शिनचैन और कजामा की वही पुरानी नोकझोंक के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।